नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टॉक विद शेख में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें। हम बात करते हैं दोस्तों टाटा स्टील शेयर के बारे में। तो जो कंपनी है 1907 में ये कंपनी जो है इसका गठन हुआ था। द कंपनी हैव प्रेजेंस अक्रॉस द इंटायर वैल्यू चेन ऑफ स्टील मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम माइनिंग एंड प्रोसेसिंग आयरन ore and coal to producing and distribution finished products. The company has targeted to increase domestic steel making capacity to 30 million ton per annum by 2025। तो जो कंपनी का गोल है वो एकदम सही है। इंडिया में जो कंज्यूमर है वो बहुत ज़्यादा है और ये अगर डोमेस्टिक स्टील मेकिंग अपना कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं तो वो इंडिया को फ़ायदा होगा, कंट्री को एज ए कंट्री फ़ायदा होगा और एज ए इंडिविजुअल इस कंपनी को फ़ायदा होगा। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं दोस्तों कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की। तो 1,59,078 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस 127 के आसपास है, हाई 185 का था, लो 127 का है। स्टॉक भी 52.2 के आसपास है, बुक वैल्यू 72.2 के आसपास है। तो बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा कंपनी ऊपर ट्रेड नहीं कर रही है। अच्छी कंपनियां बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड करती हैं तो मतलब वो सस्ती प्राइस पे हमको मिल रही हैं और ये केवल मार्केट की वजह से हो रहा है, क्योंकि इस मार्केट में इतना ज़्यादा बिकवाली का दौर है। कोई यहाँ पे अपना जो भी पैसा है वो स्टॉक मार्केट में लगा के होल्ड नहीं कर सकता, बिकॉज अगर आप होल्ड करते हैं तो कंटिन्यूस डे बाय डे आपका जो पोर्टफोलियो है वो धीरे धीरे गिरता हुआ आपको दिख रहा होगा। ऑलमोस्ट अच्छे अच्छे लोगों के भी पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 20% 15% क्रैश होते हुए आपको दिखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, आर की बात कर लेते हैं तो 7.02%, ROE 6.55% के आसपास है। फेस वैल्यू जो है अब वो ₹1 के आसपास है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट में, वहाँ पे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो कंपनी का जो सेल्स है वो अगर सितंबर क्वार्टर से देखते हो तो डिक्रीज हुआ है और 53,905 के आसपास है। यहाँ पे 55,662 के आसपास था। तो ठीक है, ये थोड़ा-सा एक कंपनी के लिए वो बात है कि कंपनी का सेल्स डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये कंपनी को थोड़ा सोचना समझना चाहिए कि भाई सब सेल्स में क्यों इतना गिरावट आ रहा है। लेकिन आगे चलते हैं दोस्तों, आई होप अच्छी कंपनी है, धीरे-धीरे खुद को एस्टेब्लिश तो कर चुकी है मार्केट में और अब अपने आप को ग्रोथ पे ध्यान देना है। आगे आप नेट प्रॉफिट की बात करते हो तो कंपनी का जो लास्ट सितंबर का क्वार्टर था वो -6,511 के आसपास था, बट इस क्वार्टर में अगर देखते हो तो 759 के आसपास है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये इनका जो माइनस में गया था वो रीज़न ये था कि इनका जो अदर इनकम था, तो हो सकता है ये अपना लोन रीपे करने के चक्कर में या कुछ और भी रीज़न रहा हो जिसकी वजह से कंपनी ने इतना माइनस में अदर इनकम दिखा रखा अपना। लेकिन वो यहाँ पे चीज़ें नेक्स्ट ही क्वार्टर में करेक्ट हो गई और वहाँ से लगातार करेक्शन का दौर चालू है और अभी कंपनी ने अच्छा खासा नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में दिखा रखा है। कंपनी ने अपना सेल्स की बात कर लेते हैं तो टीटीएम में देखते हो तो ये यहाँ पे कंपनी का सेल्स डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज ऊपर हमने क्वार्टरली रिजल्ट में देखा है तो ऑलमोस्ट 4 क्वार्टर का 1 साल होता है, तो वहाँ पे देखोगे 4 क्वार्टर में कंपनी का जो सेल्स है डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए कंपनी का जो वहाँ पे P&L लिस्टेड में जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो सेल्स है वो भी डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट अगर बात कर लेते हो तो 2754 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट है। आगे हम चलते हैं दोस्तों, बैलेंस शीट में चलते हैं। कंपनी का बोरोइंग देखेंगे तो कंपनी ने अपना जो अभी लेटेस्ट क्वार्टर है उसमें सितंबर 2024 में उसमें कंपनी ने अपना बोरोइंग जो है इंक्रीज़ किया है। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इंक्रीज मतलब ऐसी कंपनियां बहुत अच्छी कंपनियां हैं और बारोइंग इंक्रीज डिक्रीज करती रहती हैं। आगे चलते हैं हम दोस्तों, फिक्स असेट की बात कर लिया तो 1,49,550 करोड़ के आसपास फिक्स असेट है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। कंपनी अगर अपना एक बार फिक्स असेट भेजती है फिर भी कंपनी के पास 50,000 करोड़ के आसपास फिक्स असेट है, फिर भी कंपनी अपना लोन रिपे कर सकती है। तो बैकअप है कंपनी के पास, कंपनी खुद को बैकअप कर सकती है और ऐसे कंपनियों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता मार्केट में बैकअप करते हुए। वंस रैली स्टार्ट एवरीथिंग विल बी करेक्ट। कंपनी फिर उसके बाद ऊपर चलना चालू कर देंगी, बीच में रुकने का ये कंपनियों में चांस नहीं होता। धीरे धीरे ग्रोथ होगा बट ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूस होगा। आगे चलते हैं, हम देखते हैं तो कंपनी का ROC की बात कर लेते हैं तो अगर यहाँ पे देखोगे तो 2024 में 7%, 23 में 13%, 22 में 31%, इस तरह से अगर आप देखोगे तो इस तरह से कंपनी का ROC या शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाते हो तो प्रोमोटर्स के पास 33.19% के आसपास है। FIIs जो है यहाँ पे थोड़ा सा स्टेक यहाँ ने रिड्यूस किया, बट वो DIS ने भी थोड़ा सा स्टेक रिड्यूस किया, वो सारा माल पब्लिक के पास गया है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे
आपको लगभग 75% के आसपास प्रोमोटर्स प्लस एफआईआईज प्लस डीआईआईज का जो स्टेक है वो नज़र आएगा, और यहाँ पे पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 25 के आसपास स्टेक नज़र आता हुआ दिख रहा है। बट ये थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का बहुत अच्छा है। किसी भी स्टॉक में अगर 75% से ऊपर प्रमोटर्स की होल्डिंग है तो कंपनी बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है। और दोस्तों आगे चलते हैं हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे, वहाँ सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो यहाँ पे चलिए टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे अगर आप देखते हो तो कंपनी जो है यहाँ पे एक बार कंपनी फिर अपने उसी लेवल के आसपास आ रही है। जब ये कंपनी ऑलमोस्ट जनवरी में जो कंपनी का जनवरी 2024 में जो अपनी एक साल के पहले के कंपनी का जो यहाँ पे प्राइस था उसी के आसपास आ गई। तो दोस्तों अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स हैं वो नहीं इस कंपनी में घाटे में होंगे, वो भी इस कंपनी में घाटे में होंगे। अगर ये कंपनी देखते हो टॉप से डाउन की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे अगर देखते हो तो कंपनी कितना टॉप से ऑलमोस्ट 30% के आसपास डाउन है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं दोस्तों। वैसे तो ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। अगर पर प्रमोटर्स मान लीजिए जो भी ये ग्रीन कैंडले बने हैं यहाँ इस वाले रेंज में, जो टॉप वाली रेंज में 180 के आसपास जो रेंज में ग्रीन कैंडल बने हैं, जो यहाँ पे आपको हाई वॉल्यूम दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो कैंडले बने हैं, क्या लगता है ये प्रोमोटर्स नहीं है? ये प्रोमोटर्स ही दोस्तों। तो ये उनके थोड़ा ये है कि यहाँ पे प्रोमोटर्स ने भी अगर स्टॉक प्राइस नीचे आया तो प्रोमोटर्स का भी लॉस है। और अगर एक बार प्रोमोटर्स लॉस में होता है तो वो कुछ समय के लिए लॉस में रह सकता है, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए नहीं रह सकता। कुछ समय और लंबे समय में अंतर होता है। तो वो ठीक है, अभी मार्केट में करेक्शन का दौर जारी है पूरा। अगर आप देखोगे स्टॉक मार्केट के सारे एक्सचेंजेस में, चाहे आप किसी भी इंडेक्स की बात कर लोगे तो आप वहाँ पे कंपनी में हर एक इंडेक्स में आप गिरावट देखने को मिल सकता है। अगर ये सब कुछ ठीक रहा, स्टॉक मार्केट थोड़ा सारे इंडेक्स चलना ऊपर की तरफ चालू किए, तो अगर कंपनी यहाँ से चलना चालू की और अपने लाइफ टाइम हाई के पास तो जाएगी ही, डेफिनेटली जाएगी। अच्छी कंपनियाँ यही हैं कि नीचे आती हैं लेकिन फिर अपने जो लाइफ टाइम के हाई के पास है वो अगेन जाती हुई दिख सकती है आपको। तो अगर यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ चलना चालू करती है तो ऑलमोस्ट 45% के आसपास गेन मिलता हुआ नज़र आ सकता है। अगर 45% पैसा बनाने में 1 साल, सवा साल, 1.5 साल भी लग जाते हैं तो इट्स नॉट अ बैड डील। पैसे को कंपाउंडिंग करिए। पैसों को कंपाउंडिंग अगर आप करोगे तो वो आपको बहुत अच्छा आपको बाद में जो पैसों का जो आपके पास जो पैसे होंगे वो बहुत अच्छे दिखेंगे। तो ऐसे ही कमाते रहिए, चीज़ों कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, जो सीखें उसी पे ट्रेड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। मेरा किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको केवल सिखाने के पर्पज़ से वीडियो बनाता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।